see where the sun goes at night. Oh, and I wonder if it really falls. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राना अदनान है। मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के बैच 25 का एक स्टूडेंट हूँ। आज हम यहाँ पे हमारी बैच पार्टी है, हम लोग एंट्रेंस पे खड़े हैं। आपको हमारा एक इवेंट स्टार्ट होने वाला है, रेड कारपेट। उसके हवाले से हम मुख्तलिफ बच्चों से बात करेंगे, उनकी राय लेंगे, वो कैसा फ़ील कर रहे हैं और उनका किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में कैसा टाइम गुजरा है। ये फिर से अपना इंट्रो कराना भूल गया। इसका नाम अदनान आसिम है। ये हमारी बैच का सबसे बड़ा मीमर है। मेरा नाम मोहम्मद अम्मार है। मैं इस बैच का मुझे नहीं पता क्या हूँ, वो आप लोग डिसाइड कर लें। और हमारे साथ जो है वो आप अपना इंट्रो करा दें। मोस्ट सेंसिबल गाय ऑफ बैच 25। और मेरा नाम निदा इद्रीस है और मैं इस बैच की सबसे गुमनाम हस्ती हूँ क्योंकि मेरा ऐसे फॉर्मल कोई इंट्रोडक्शन नहीं है बैच में। लेकिन इंशाल्लाह आज की बैच पार्टी के बाद बहुत सी बातें होंगी, बहुत सी इंटरेक्टिव हमारे पास एक्टिविटीज़ होंगी। तो इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड टू अ वेरी इंटरेक्टिव एंड इंगेजिंग इवेंट। सो गाइस, हम लोग बात कर रहे हैं। ओह, अजमीर आ गया। अजमीर इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। वालेकुम सलाम जी। अपना पहले इंट्रो दें। जी, आई एम अजमीर अली खान फ्रॉम बैच 25। अल मशहूर पाए खाने वाली सरकार। अल मशहूर बिल्कुल गलत, ये मेरा नाम बिल्कुल भी नहीं है। आई एम अजमीर और सिर्फ अजमीर। अल मशहूर क्या है? ये तो आप डिसाइड करेंगे। तो मैंने तो बता दिया, पावे खाने वाली सरकार। बूम कर लें, बूम। अच्छा ठीक है, ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि आप हमारे सेगमेंट के कौन से पार्ट करना चाहेंगे। आप हमें क्या कुछ गा कर महसूस करेंगे या कुछ डेयर दें आपको, या क्या किस तरह आप हमें महसूस करेंगे? आप डेयर दे दें पहले। अच्छा चलें, आप सबसे पहले आप हमें गाना सुनाएं। आप हमने सुना है कि अजमीर अली खान जो है वो बैच 25 की सबसे सुरीली आवाज़ उसके जैसी है, बिल्कुल जियान की तरह। मैं आपको वो गाना सुनाऊंगा, मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर। मैं चलो वही सुना देता हूँ आपको। चलें, आपसे दो गाने सुनेंगे। एक वो सुनाए, आप एक मेरी मर्जी का सुना रहे हैं तो एक आपने अपनी मर्जी का सुनाना है, ठीक है? चलें ठीक है, चलें आप शुरू करें। तो फिर शुरू करते हैं। मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर, मेरा गला है बहुत सुरीला, लोग देखकर हो जाते हैं मदहोश। इतना बहुत है, बेइज्जती होगी। हम उम्मीद कर रहे हैं कि अजमीर का दूसरा गाना जो वो अपनी पसंद से सुनाने वाला है वो अच्छा होगा। देखिए, मेरा फेवरेट गाना ना इस टाइम सिर्फ एक है और उसके लिए मुझे ना पोज में ठहरना पड़ेगा। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। सुनो मेरी डार्लिंग, सुनो मेरी डार्लिंग, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। आपको मेरी सुर वाली आवाज़ कैसी लगी? शुक्रिया अजमीर भाई, बहुत शुक्रिया अदनान। मोमिना आइए। हमारे बैच 25 की सबसे ज़्यादा एक्साइटेड लड़की जिसको सबसे ज़्यादा इंतज़ार था इस इवेंट का। तो आइए इनसे जानते हैं कि इनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आज के इस इवेंट के बारे में और आज के वन डिश खाने के बारे में। जी मोमिना, सबसे पहले तो आप अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, इतनी देर बाद अनाउंसमेंट हुई है। कब से सीआर को कह रहे थे प्लीज़ करवा दो। जिया के आगे रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन फाइनली इट इज़ हैपनिंग एंड आई हैव बटरफ्लाइज इन माय स्टमक एंड सो एक्साइटेड, लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल द इवेंट्स। तो हमारा पहले बुफेट सिस्टम था, अब अचानक से वन डिश पे हम स्विच हो गए हैं। इस बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? आपको क्या लगता है कैसा खाना होगा? बहुत दुख हो रहा है, पता नहीं वन डिश में कैसा होगा। अल्लाह करे डिज़र्ट जो है वो अच्छा हो, तो देखते हैं कैसा खाना होता है। चलें, थैंक यू सो मच मोमिना, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, नाम बताएं पहले तो। मैं मोहम्मद खान बहादुर अली, मैं गुजरांवाला से हूँ और अभी मैं बैच 25 किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का एक पार्ट हूँ एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। अच्छा, थीटा क्या होता है पहले ये एक्सप्लेन करेंगे सही से? थीटा वो होता है जो ये थीटा है। ठीक कहाँ से है? अच्छा, थीटा वो होता है जो ज़्यादातर हर वक्त पढ़ाई में लगा रहे और उसकी बातों से अच्छा लग रहा हो कि हर वक्त किताबों में ही मगन रहता है। हमारी क्लास में थीटा कौन है? हमारी क्लास में थीटा कम से कम मैं नहीं हूँ। अच्छा सही। उसके बाद स्नेक क्या होता है? स्नेक का बताएं। स्नेक वो शख्स होता है जो हर वक्त पढ़ता रहे मगर कभी भी जाहिर ना करे कि मैं पढ़ रहा हूँ। और जब उसे एक दिन पहले आप टेस्ट से पूछेंगे कि कितना को पढ़ा, वो कहेगा कि मैंने ज़रा सा भी नहीं पढ़ा और अगले दिन वो क्लास पे टॉप कर रहा होता ये है। तो हो गई डेफिनेशन। हमारी क्लास में कौन स्नेक है? नाम बताएं। मेरे ख्याल में स्नेक कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन बताएं आप नाम। मेरे ख्याल में सबसे बड़ा स्नेक ज़िशान आसिफ है। बहादुर भाई, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप 23 का इलेक्शन किधर से लड़ रहे हैं? 23 का इलेक्शन में इंशाल्लाह गुजरांवाला के NA 95 में इंशाल्लाह MNA। चलें फिर इंशाल्लाह वोट डालेंगे आपको। जरूर। जी साहिबा, आइए।
और ये है हमारी क्लास की बैच 25 की सबसे बिजी पर्सनैलिटी और सबसे कम दिखने वाली नजर आने वाली पर्सनैलिटी हमारी GR। अभी भी आप देख सकते हैं कि वो मास्क पहने हुए हैं, SOPs फॉलो कर रही हैं, रूल्स पे नो कॉम्प्रोमाइज़। अस्सलाम वालेकुम अरफा। वेलकम अस्सलाम। आप अपना थोड़ा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दें। मैं अरफा अकरम हूँ और मैं बैच 25 की फर्स्ट ईयर की GR हूँ। फर्स्ट ईयर की GR। तो आपने अभी तक मास्क क्यों पहना हुआ है? आप देख सकते हैं इतना क्राउड है, किसी ने भी मास्क नहीं पहना, लेकिन आपने पहना हुआ है, इसकी रीज़न? नहीं, वैसे मुझे अच्छा लगता है SOPs फॉलो करना। सही। सो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना आरफा को अच्छा लगता है। अब हम आरफा से थोड़ा हट के बात करते हैं, थोड़ा काम और मैनेजमेंट से हट के। तो आरफा, आप बताना चाहेंगी कि हाउ डू यू थिंक गर्ल्स रिएक्ट टू ईच अदर्स इंस्टाग्राम पोस्ट? क्योंकि आपके साथ भी ऐसा बहुत होता होगा, गर्ल्स बहुत ज़्यादा, जैसे हम कह सकते हैं, उठाती हैं, चुकती हैं लड़कियों की एक दूसरे की इंस्टाग्राम पोस्ट पर। तो आपके साथ ऐसा कभी हुआ? हाँ, होता रहता है, अब तो आदत हो गई है। एक्सप्लेन कीजिए। मेरे ख्याल से मेरी बर्थडे पर मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने विश किया था, बट वो सारी पॉजिटिव विशेज़ होती हैं, लेकिन क्योंकि हमें इतनी आदत नहीं होती तो इस तरह से हमें थोड़ा डिफरेंट लगता है। सही। तो वन थिंग यू हेट अबाउट गर्ल्स इन के? हेट तो नहीं करती, लेकिन सीख रही हूँ। हेट तो नहीं करती, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्ल्स परेशान हो जाती हैं छोटी छोटी बातों पर, तो बस ये है, इसमें कोई सही बात नहीं है। और एक चीज़ आपको के बारे में सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हो? सबसे अच्छी लगती है वो यही है कि जितनी मेहनत करके हम यहाँ पे आते हैं, तो एक नेचुरल होता है कि आपको जो इन्वायरमेंट मिलता है आपको वाकई बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपने उससे मेहनत के अलावा कोई वो चीज़ नहीं है जो आपको ये इन्वायरमेंट देती है। थैंक यू सो मच अरफा, हमने ऑलरेडी आपका बहुत टाइम ले लिया, आप ज़रूर मैनेजमेंट में बिजी होंगी। थैंक यू सो मच। तो अब्दुल्ला कासिम राजपूत अलमशहूर सुखियाँ रोटियाँ वाली सरकार, आप हमें बताना चाहेंगे कि आप कैसा फील कर रहे हैं यहाँ के? मैं एक्साइटेड हूँ और डरा भी हुआ हूँ, क्योंकि तुम लोगों से मैंने बहुत कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट किया हुआ है और इंशाल्लाह तुम लोग मेरी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरोगे। ओके इंशाल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। पहले तो आप ज़रा हमारी एक्सपेक्टेशन पे पूरे उतरे ना। ज़रा आप मुझे ये बताएं कि ये जो सब इंटरेक्शन की बात करते हैं, इसका मकसद क्या है और क्यों? ये क्या इंटरेक्शन ये क्या होता है? इंटरेक्शन क्या होता है? घुलना मिलना। राना साहब के अंदर का वो जो असल अब्दुल्ला कासिम है वो नहीं जाग रहा, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। अच्छा, आप ज़रा ना मुझे क्लास की 10 लड़कियों के नाम बता दें। कौन से नाम? जल्दी कोई भी 10 लड़कियों के नाम रैंडम। हमारी क्लास में लड़कियां भी हैं, मैं सबीर का नाम ले सकता हूँ बस, इसके अलावा मुझे कोई नहीं पता। 10 लड़कियों के नाम जल्दी बता दें। अब आप बेईमानी ना करें हमारे साथ, मुझे पता है आपको 100 के भी आते हैं। ये 172 के आगे जो 300 से आगे वाली वो उनका भी नाम बताएगा। यार मैं GR का नाम बता सकता हूँ, अरफा अकरम, बस। और कौन है? इनका नाम अभी आपने बताया नहीं था। ये भाई को आते हैं, लेकिन ये भाई बताना नहीं चाह रहे। आज आप हमारे लिए डांस परफॉर्म करने वाले हैं, आपको ये कब पता चला कि आपके अंदर एक मरासी जिंदा है? यार बेसिकली ना, कैसे स्टीरियोटाइप्स में जा रहे हो हमारे, तुम खुद भी तो प्ले में कंजर खाना कर रहे हो। बहुत हार्ड राणा जी, बहुत हार्ड, आपने दिल खुश कर दिया है। अच्छा, आप हमें कोई गाना सुना के दिखाएंगे? यही कह सकता हूँ, दिल की हिम्मत वतन, दिल का जज्बा वतन, प्यारा प्यारा हमारा राणा। ओके थैंक यू अब्दुल्ला कासिम, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दानिश, अपना इंट्रोडक्शन दें। मैं हूँ दानिश। All right. It's your boy दानिश सुल्तान back in the game. अच्छा, मैं दानिश सुल्तान हूँ और मैं रावियन हूँ और GCU से मैंने FSC की है। ये जब इंट्रोडक्शन कराते हैं रावियन, तो हर दफ़ा ये क्यों बताते हैं मैं रावियन हूँ? इस पर ज़रा एक्सप्लेन करेंगे GC वाले सारे? क्योंकि जैसे कि हम कोलियन है वैसे ही रावियन है। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, क्लास की मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी का बताएं। मैं ही हूँ, नाम बताएं ना। दानिश सुल्तान। दानिश सुल्तान, सही है। नाम भी जाली है। अच्छा, और क्लास का जो ऑनलाइन इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है हमारी क्लास का, बट ये ऑन कैंपस क्यों नहीं इंटरेक्ट करते हैं? डर लगता है। नहीं, ऑन कैंपस असल में हम इसलिए नहीं करते क्योंकि तामीर भाई ने मना किया हुआ है। अच्छा ठीक है दानिश, बहुत थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया आने का। अगले मेंबर हमारे पास हैं शेख हसीब साहब, आइए इनसे जानते हैं। आपको माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। शुक्रिया। अल्लाह झूठ में बुलवाए। आपको तैयार होने में कितनी देर लगी? मुझे घंटा लगा होगा। 1 घंटा करके आपने ऐसी तैयारी की है। अच्छा चले, आप क्लास के 10 फेमस बॉयज़ के नाम बताएं, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन गर्ल्स के नाम पर किया था, लेकिन माशाल्लाह से हमारी क्लास में इतने मौलाना टाइप बहुत नेक शरीफ लड़के हैं जिनको गर्ल्स का नाम तक नहीं पता, तो आप बॉयज़ के नाम बता दें। सबसे पहले तो होगा हमारे फेमस के नाम बताने हैं। फेमस के नाम बताऊंगा। 2 राणे हैं, 2 राणे हैं हमारी क्लास के, एक राणा अदनान तो एक राणा कासम। उसके बाद हमारे फेमस भाइयों के अंदर अमार भाई हैं,
सारा कुछ हमारा सिंक्रोनाइज करते हैं। 3 हो गए। समीर भाई हैं, ये हमारी क्लास के अंदर रौनक है हमारी क्लास की। बालों वाली सरकार समीर भाई हमारे। 5 समीर डांसर, दानिश सुल्तान, 7 थीटा बहादुर, 8 ये हमारे जो पीछे लुक रहे हैं हारिस भाई, ये पठान, 9। ये अली हमजा, ये हमारे गिटारिस्ट। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अब्दुल हई, आप पहले बताएं थीटा क्या होता है? थीटा वो जो होता है, एक स्नेक होता है, एक थीटा होता है। एक स्नेक वो होता है जो खुद पढ़े और किसी को ना पढ़ाए। थीटा वो होता है जो अपना नॉलेज शेयर करे। आप थीटे हैं या स्नेक हैं? मैं माशाल्लाह से थीटा हूँ, मैं पढ़ा देता होता हूँ। अच्छा सही। ये बताएं कि ईसीजी कैसे चेक करते हैं? ये कल पढ़ा था हमने। 12 लीडें लगाई जाती हैं, अपर लिम्स को, लोअर लिम्स को, चेस्ट को विद इन द इंटरकॉस्टल्स। अच्छा नहीं, बहुत हो रहा है काफ़ी। वाकई थीटे हैं, आपने प्रूफ कर दिया। चलें, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल मोइज़ अहमद। अब्दुल मोइज़ अहमद। अच्छा आप ये बताएं कि आज सबसे अच्छा कौन लग रहा है? आज सबसे अच्छा ये बच्चा हसनैन फरूख। और ये बताएं कि क्लास की 10 फेमस गर्ल्स के नाम बता दें जल्दी जल्दी से। फेमस एक वो हैं आप ही, वो जो पढ़ाती हैं सबको यार, समर हमदानी। एक निदा है और एक जवेरी है, आई थिंक सो। तीनों भी। आमना, अदीबा शहजाद, आमना और तैयबा है, जिनसे बोन्स एक्सचेंज की थी। यार एक छोटी है और एक बड़ी है। हाँ, एक कॉमन सेंस वाली माहीन जाहिद और एक मरियम झांकी है। थैंक यू। साथ इस वक्त उसामा आफ्ताब, बल्कि ये खुद अपने बारे में बताएंगे। जी अपना इंट्रो दें। मेरा नाम उसामा आफ्ताब है और मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का मेरिट नंबर 230। नाज़रीन, अगर आप हमजा अशरफ ज़िया के चैनल को देखते हो तो आप रिलेट कर सकते हो। जी आप क्या कौन है? मेरा नाम हमजा आसिम है और मैं मेरिट नंबर 190 हूँ। मेरिट नंबर 190 के करीब। अच्छा, हमजा आसिम, हमजा अशरफ ज़िया से आपके कोई तल्लुकात हैं? नहीं, फ़िलहाल तो नहीं है, दोस्त नहीं है। अच्छा, आप हमजा आसिम मुझे ये बताएं, ये केई को नंबर 1 क्यों कहते हैं? ये तो सारे बेहतर जानते हैं, क्योंकि नंबर 1 तो बात मुश्किल लग रही है। क्या ख्याल? नंबर 1 और नंबर 1 में क्या फ़र्क है? देखें, अभी आप जिस जगह पे है ना, वो नंबर 1 है। नंबर 1 मतलब कह सकते हैं, लेकिन हम कहते नहीं है। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं था। अच्छा, हमजा आसिम हमें बताएंगे कि इन्होंने कितनी देर लगाई है तैयार होने में? यार 15 मिनट लगाए, मैक्सिमम 15 मिनट लगाए। इसको पिक करना था मैंने। आर यू श्योर कि आपने 15 मिनट ही लगाए हैं तैयार होने में? देख लें। अच्छा ठीक है, उसामा हमें बताएंगे कि KEMU-25 फॉर्मेशन कैसी लगी आपको? क्या प्रॉब्लम थी उसको लिखने में या शूट करने में? प्रॉब्लम तो फिर हर किसी ने निकालनी तो होती है। वैसे राना अदनान साथ खड़े हैं और मैं ये इनको कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत अच्छी मैनेजमेंट की थी और कंबाइन एफर्ट थी, बहुत ज़बरदस्त फॉर्मेशन। बहुत शुक्रिया। कोई M टेढ़ा या U टेढ़ा हुआ हो? हाँ जी, टेढ़ा तो था, लेकिन अब देखते हैं वो टेढ़ा चुभा किस किस को है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम KEMU-25 दोबारा शूट करना चाहते हैं, मगर मकबूल ब्लॉक पे कोई और चढ़ेगा इस दफ़ा। देख लें फिर। ये ठंड तो कर दी है, लेकिन अब असल में अभी कंबल नहीं ना है पास, इसलिए अभी आप देख लें कि भाई को पसीने आए हुए हैं तो वो खुद ही ठंड करने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया हमजा आसिम और उसामा आफ्ताब आपका आने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम बताएं अपना। हारिस। अली हमजा। ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन है। वो कैमकोलियन इंट्रोडक्शन की है, सादा सादा। मैं हाफिज़ मोहम्मद हारिस हूँ, लाहौर से ही हूँ और डे स्कॉलर हूँ और बाकी किंग एडवर्ड में हूँ। अच्छे लोगों के साथ हूँ और इन्जॉय कर रहा हूँ लाइफ। अच्छे लोगों से मुराद ये है कि जो मुझे लगता है कि पोटेंशियल लोग हैं पाकिस्तान के फ्यूचर के, और हमें जिनको देख के ना रश्क होता है कि एक पॉजिटिव एनर्जी फील होती है और हम उससे मोटिवेट होते हैं खुद। तो मैं हाफिज़ आरिफ साहब से कहना चाहूँगा कि आज खाने के हवाले से क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? खाने के हवाले से एक्सपेक्टेशंस मेरी ओके ही हैं, क्योंकि ये आर्मी से रिलेटेड है तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं। और यहाँ पे मैंने रास्ते में भी 2 से 3 वो देखी हैं उड़न तश्तरियाँ ब्लैक कलर की, तो इसलिए ज़रा मैं कंट्रोल ही करूँगा और बाकी मैं आपको कल फीडबैक दूँगा। नहीं, जब बूफे से एकदम 1 डिश हो गया तो कोई मसला हुआ आपको? तो उसके बारे में वही कहूँगा, एकदम से हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, का पता लगा ये पाए खदे और वो उस तरह का सीन ही था। बाकी ओके है, कुछ भी हो, क्लास का फंक्शन है, यूनिटी बरकरार रहनी चाहिए। अच्छा, अली हमजा बहुत टैलेंटेड हैं। हम इनसे पूछेंगे कि हाउ डू गर्ल्स रिएक्ट ऑन ईच अदर्स इंस्टाग्राम पोस्ट? फेव इस तरह के अच्छा, वो ये हाफिज़ साहब कह रहे हैं कि लड़का होती तो शादी कर लेती। मैं इसे अली हारिस भाई से पूछना चाहूँगा कि इनका मोस्ट फेवरेट पर्सन इन किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी? VC साहब।
अच्छा, ये अली हमजा से भी सेम क्वेश्चन, मोस्ट फेवरेट पर्सन इन किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी? यार मैंने 2 दफ़ा वाइवा दिया डॉक्टर आतिफ को, 2 दफ़ा पास हुआ हूँ मैं, वो फेवरेट पर्सन हो गए मेरे। ठीक है डॉक्टर आतिफ, मैं हाफिज़ हारिस से पूछना चाहूँगा, बेस्ट थिंग यू एक्सपीरियंस्ड इन केई अंटिल नाउ? बेस्ट थिंग में मैं ये कहूँगा कि मैं क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल से आया था तो मैंने यहाँ पे ना उतनी लेवल की सियासत नहीं देखी है, लेकिन उस लेवल की नहीं है। और बाकी ये है कि एक गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी के हिसाब से काफ़ी बेटर यूनिवर्सिटी है और सबको आना चाहिए। अच्छा हाफिज़ साहब, इस वक्त रावियंस आपको देख रहे हैं, तो रावियंस को कुछ कहना चाहेंगे आप? रावियंस को मैं यही कहूँगा कि वो भी प्राउड है हमारी कौम का, और हम भी चाहते थे कि हम भी रावियन बने, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस के हमारे पंजाब कॉलेज के टीचर्स बहुत अच्छे थे, हम वहाँ चले गए। लेकिन रावियंस को मैं कहूँगा कि हमारे वो प्राउड हैं और हमारा प्राइड है और हम उनको पसंद करते हैं। और जो भी सुने इसको देखे, उनकी कोशिश होनी चाहिए कि पहले रावियन बने और फिर केई आए। विदिन किलोमीटर रहेगा लेकिन लाइफ सेट हो जाएगी। ओके, बहुत शुक्रिया दोनों का, आप बहुत शुक्रिया पार्टिसिपेशन का, आप जा सकते हैं। तो गाइज हमारे साथ हैं हमारे बैच के सीआर, क्लास के सीआर अनस जाहिद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे हैं? सही है। अरेंजमेंट्स के हवाले से कोई मुश्किल तो नहीं हुई? सिर्फ कैमरे में देखे अनस अभी चल रही हैं, बस होपफुली आधे घंटे तक कंप्लीट हो जाएंगी, स्टार्ट करते हैं फंक्शन। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपके पास कौन सा टैलेंट है? मेरे पास जी यार, हाँ मैनेज कर लेता हूँ। इस वक्त हम यहाँ पे कहाँ खड़े हैं? आप डिसोम में खड़े हैं? डिसोम, लाहौर कैंट, राइट? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, तो आप हमें कुछ गाने शाने सुनाएंगे सीआर साहब? यार गाने, बचपन का प्यार की बहुत डिमांड आ रही है, तो आप सुनाएंगे? तो मुझे आता नहीं है यार। अच्छा, कौन सा आता है आपको गाना? दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। ओके 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 ओके, थैंक यू। एक मिनट। आप मुझे ये बताएं कि वन थिंग यू हेट अबाउट गर्ल्स? मैं शायद सेटिस्फाइड करना मुश्किल है उनको। जी, वन थिंग यू हेट अबाउट गर्ल्स, काइंडली इलेबोरेट करें। शायद उनके डिमांड्स और ज़्यादा होती हैं। अगर ये सीआर साहब की फ्यूचर वाइफ कहीं बैठी हैं और वो अब नहीं तो फ्यूचर में देख रही हैं, तो आप सुन लें कि आपकी डिमांड्स बहुत तंग करने वाली हैं इनको। अच्छा, मैं एडजस्ट कर लूँगा। अच्छा, हम ज़्यादा तंग नहीं करेंगे सीआर साहब को। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, वन थिंग यू हेट अबाउट गर्ल्स? वो बहुत ज़्यादा ना बर्गर बनने की कोशिश करती हैं, हालांकि वो होती पेंडू हैं। ज़्यादातर गर्ल्स मतलब बर्गर होंगी और वो एक्ट भी करेंगी, लेकिन कुछ होती हैं जो होती पेंडू हैं लेकिन बर्गर बनने की कोशिश करेंगी। ये बहुत स्पेसिफिक हो रहा है, अब एग्जांपल देनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर बैच 25 की कुछ लड़कियाँ। बैच 25 की कुछ लड़कियाँ नहीं, अब आप हमें उनके नाम भी बताएं। मुझे ना बैच 25 के भी लड़कियों के नाम नहीं आते, ठीक है, तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है। अच्छा, आपकी आज के शो से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? इंशाल्लाह बहुत अच्छा जाएगा। ओके, अल्लाह की कसम आप बहुत छुपे रुस्तम निकले हैं, मैं आपको शरीफ समझता था। अच्छा, आप हमें अभी अक्षय कुमार वाला पोज करके दिखाएंगे जरा? जी वाओ, और ये हमारे पास है रिमशा एंड रिमशा। अब हम इनको कहना चाहेंगे कि आप एक दूसरे को प्रपोज करके दिखाएं। डू यू हैव अ नेम और कैन आई कॉल यू माइन? आई एम ऑलरेडी योर्स सन। वन थिंग यू हेट अबाउट बॉयज़? I think they do talk bad about girls. आप मुझे ये बताएं कि किसके लिए आप तैयार होके आई हैं आज? अपने लिए। आप बताएं कि क्लास का ऑनलाइन इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है, ये ऑन कैंपस इंटरेक्ट क्यों नहीं करते बच्चे? Lack of self confidence. ओके, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, बॉयज़ कॉन्फिडेंस। लॉकडाउन दोबारा होना चाहिए या नहीं? नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा है या ऑन कैंपस? ऑन कैंपस। अब ये बताएं कि कितनी देर लगी आज आपको तैयार होने में? 40 minutes. सही। अब हमारे साथ हैं अजवा और ऊला। मेरिट नंबर 11। बिकॉज नॉर्मली केई के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सबसे पहले अपना नाम और फिर अपना मेरिट नंबर का फ्लेक्स मार्क। आज के खाने के बारे में आज के क्या आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? फिलहाल कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं। अच्छा होगा, अच्छा। और आपको क्या लगता है उला? अच्छा होना चाहिए। हाउ डू द गर्ल्स रिएक्ट टू ईच अदर्स इंस्टाग्राम पोस्ट? A little jealous. So you think girls are jealous? A little bit, not much. हम आपसे टंग ट्विस्टर करवा लेते हैं। आपने जल्दी जल्दी बोलना है, कच्चा पापड़ पच्चा पाकड़। मुझे खुद ही नहीं आ रहा। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, ये बोलना आपने। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़ पक्का पापड़। आजे बहुत तैयार हो गए हैं माशाल्लाह। HSB साहब, ये कितनी देर लगी है तैयार होने में? ये वोकअप लाइकनेस। वन थिंग यू लव अबाउट गर्ल्स?
शाय होती हैं, पब्लिकली यही चीज़ है। अच्छा, पब्लिकली ये कहना चाह रहे हैं कि लड़कियां शाई। ये बताएं कि लड़कियां सेल्फी किस तरह लेती हैं। ये ज़रा मैं इनको मोबाइल भी अपना ये इनको मोबाइल दे दें। ये अभी हमें करके दिखाएंगे कि लड़कियां सेल्फियां किस तरह लेती हैं। कैमरे की तरफ ये आप देख सकते हैं कि लड़कियां किस तरह सेल्फी। डिलीट दोबारा ये मैं पूछना चाहता हूँ कि फैमिली ट्रायंगल की बाउंड्रीज़ क्या होती हैं? ये दोनों एक दूसरे को अभी प्रपोज करके दिखाएंगे। HSB साहब, आपसे मैं ये कहूँगा कि रिजवान, चलें इनको आप समझ लें कि ये रिजवान ना है और ये बिल्कुल भी नहीं मान रही, लेकिन आप इनको देख के पहली बार फिदा हो गए लाइक दैट। तो अभी आपने इनको प्रपोज करना है, तो आप किस तरह करेंगे? आप करके दिखाएं। मैं कुछ कहना चाहूँगा आपसे। तो कहो ना। फूल हूँ गुलाब का, चंबेली का मत समझना। फूल हूँ गुलाब का, चंबेली का मत समझना। आशिक हूँ आपका, अपनी सहेली का मत समझना। जब मैंने तुम्हें देखा तो दिल ने ये जाना कि दिल की दिलरुबा तुम ही तो हो। जी रिजवाना साहबा, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मेरे पास सिविक वाला लोंडा है। ओह, रिजेक्टेड बहुत। मैं भी स्पोर्टेज पे आया हूँ। रिजवाना साहबा, आप क्या कहना चाहेंगी कि आपने स्पोर्टेज वाला लड़का जो है सिविक के पीछे छोड़ दिया? महंगी है। अच्छा, महंगी है। तो मैं स्पोर्टेज की रिटेल प्राइस दिखा सकता हूँ आपको। मैं लड़की हूँ, मुझे पता नहीं प्राइसेस का। मोहसिन रशीद भाई हैं, लेकिन लिखा राशिद जाता है। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आज आप किसके लिए तैयार हो के हैं? आपके लिए। आज सबसे अच्छा कौन लग रहा है आपको? देखिए, अगर मैं सेल्फ सेंटर्ड होता तो मैं कहता मैं, लेकिन वो अच्छी बात है कि मेरे से भी ज़्यादा अच्छे लोग लग रहे हैं। शामिर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मोहसिन भाई से पूछना चाहूँगा इनका मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट इन किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो सबसे एम्बैरेसिंग था जब साकिब ने मुझे स्टेज पे बुलाया था और वो सियालकोटी वाली जो बिस्ती हुई थी। मैं 1 मिनट मोहसिन भाई से पूछना चाहूँगा कि ये वॉस्किट ख़रीदने में इनको कितनी देर लगी थी? आपको तो पता है, 5 घंटे। कहानी कुछ यूँ है कि कई में मेरे पहले दिन के आगाज के साथ ही इन गुनाहगार आंखों ने हुस्न की तलाश शुरू कर दी। मेरी आंखें इनके मास्कों से सर टकरा कर थक चुकी थी। मैं चाहता था किसी तरह इनके हुस्न का दीदार कर लूं, लेकिन अफसोस सद अफसोस ऐसा ना हो सका। मैं मुस्तकिल कोशिश में रहा। मुझे लगता था कि खुदा ने अर्ज़े पाकिस्तान का सारा हुस्न इन महजबीनों को दे दिया है। घर की सभी रंगीनियां इनके मास्कों में सिमट आई हैं। जब मास्क उतरे तो मैं क्या देखता हूँ, मेरी जो ख्वाहिशात तवक्कुआत थी उसके बरक्स सारी कंडीशन थी। हुआ यूं कि जिन्हें मैं माहिरा खान, सज्जल अली, महविश हयात तस्वर कर रहा था, अरे ये तो सारी की सारी सरीना विलियम्स और फिर 2 आशिक कमान निकली। या इलाही, कहीं दर्द से मेरा सीना फट ना जाए। या इलाही, मुझे उठा ले, मुझे जिंदा नहीं रहना। देखना भी तो इन्हें मास्क समेत देखा करना। शेवा इश्क नहीं, इस हुस्न को रुसवा करना। आप मेरी तरफ से एक शेर मुलाहिजा करें। तुम जो मास्क ना लगाने पे इतरा रहे हो, किधर है वो हुस्न जिसे दिखा रहे हो? KMU जिसका M टेढ़ा है और U की टांग सीधी नहीं। यहाँ आने से पहले मैंने और मुझ जैसी और कईयों ने काफी बेहतर गुमान कर रखे थे, मगर यहाँ आना था कि फरेब को हकीकत का आईना दिखाना। ज़हीनो फतीन, टैलेंट से भरपूर, सोफिस्टिकेटेड, सोबर जेंटलमैन। जहन में तस्वीर कुछ ऐसे ही बनी थी जो इस वाक़े के साथ ही जमीन बोस हो गई। तुम लड़कों से गुजारिश है कि संभल के रहो, वरना दिस इज शाज के एक ट्वीट पे मुंह छुपाते फिरोगे। खैर अदीबा, बस कर जो इतनी एग्जैजरेशन। ये तो मास्क उतरे थे, मैंने जाना था। दुनिया इतनी फानी है। अब मिसाल लेता हूँ, जब अब्दुल्ला कासिम ने पहली बार अपनी क्रश को मास्क समेत, नहीं मास्क के बगैर देखा था, मास्क समेत ही मास्क के बगैर देखा था, तो उन्हें समझ नहीं आता था कि वो चेहरे पे मेकअप को तलाश करे या मेकअप में चेहरे को। ये बीबी कम मेकअप प्लेट ज्यादा लगती थी। लगता था ताजा आटे की बोरी में से मुंह मार के आई है। अच्छा, मुझे लगता है बुराई थोड़ी ज्यादा होगी। इससे पहले कि इन महजबीनों की 5-5 इंच की हाई हील्स मुझे पड़े, तकरीब का बाकायदा आगाज कर ही देते हैं।
तो अदीबा आप बुला वैसे इसका जवाब तो बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन क्योंकि हम ज़फ वाले लोग हैं इसलिए आगे बढ़ते हैं। हाज़रीन, कुछ देर के लिए आप भूल जाएं कि आप KMU और शायद रतीबी जामिया के होनहार तालिबे इल्म हैं। कुछ लम्हों के लिए आप तस्वर कर लें कि आप लम्स के तितले और तितलियां हैं जो थोड़ी ही देर में हमारी तुंदो तेज बातों के जोश पे परवाज करेंगे। तो सीट बेल्ट बांध दें क्योंकि ये जहाज अब उड़ने वाला है। अपने हवास पे काबू पा लें, उखड़ते हुए इस सांसों को संभालिए और तैयार हो जाएं। क्यों भाई, तैयार हो? Let's move towards our first segment. I would like to call Aisha Seher for a funny speech. सामाईन, जब मैं अपनी जिंदगी की उलझी तारों को सुलझाने का ख्याल अपने जहन में लाती हूँ तो दिल बेख्तियार पुकार उठता है कि सोच क्या रही हूँ। अभी कल ही अपनी अम्मी जान से अपने साथ होने वाले मजालिम का रोना रो रही थी तो एक जुमले ने मेरे दिल को धचका के रख दिया। ओए, कल तो सब स्टेज है। फिर क्या था, ग्रेस एनाटमी उठाई और पढ़ाई शुरू कर दी और दिल के आंसुओं में बह गए। सामाईन, जब मैं दिल में अरमान सजाए, आंखों में खाक सजाए, जिस्म पे ओवरऑल चढ़ाए और हाथों में किताबें दुबाए किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई तो दिल में उम्मीद थी, सोच में फिक्र थी और जहन में ख्याल था कि होने कोश करके बखाना है। मगर सामाईन, इस मासूम के कल्ब और जिगर पर मायूसी के बादल मंडलाने लगे जब देखा कि यहाँ किसी तालिब इल्म को निखारने और काबिल बनाने के नाम पे टेस्ट पे टेस्ट, स्टेज पे स्टेज और ट्यूटोरियल पे ट्यूटोरियल दागे जाते हैं तो रूह बेख्तियार पुकार उठती है कि ये सही नहीं हो रहा। सामाईन, कोरोना की लहर से शुरू होने वाली ऑनलाइन क्लासेस का किस्सा बयान करते हैं। पहली ऑनलाइन सब स्टेज का किस्सा सुनिए। दिल में पहले पहले वाइवे का खौफ और जहन में भटकता डेमो का डर और फिर माइक और कैमरा ऑन हो जाने की फिक्र ने इस मासूम से दिल को सहमा कर रख दिया। एक जानिब तो एनाटमी की अटेंडेंस मिस हो जाने का खौफ तो दूसरी जानिब डेमो में माइक ऑन हो जाने से हम जमातों को घर के खबरनामे के इल्म हो जाने की फिक्र। हाज़रीन इकराम, जब हम डेमो ले रहे होते थे तो पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक चलता था। सुक्कियां रोटियां तो पतीसा, लोए लेलन तो पतीसा, अड्डियां जुतियां तो पतीसा, आप भी खाओ ते बच्चों को भी लेके दो। सिर्फ इतना नहीं, कभी कभार सोफिस्टिकेटेड जुमले भी सुनने को मिलते थे। मामा भूख लगी है। और कभी कभी तो हमें ये भी सुनने को मिलता था, निटोट पैनिए मोटर बंद कर दे, टैंकी भर गई आ। बहरहाल, इसी खौफ में सहम सहम कर धड़कते दिल ने बहुत मुश्किल से 3 माह का अरसा गुजारा। मगर यूनिवर्सिटी के खुलते के साथ ही बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, जर्नल एनाटमी और हिस्टोलॉजी के खत्म ना होने वाले टेस्टों के सिलसिले को देखकर दिल पुकार उठा। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया कि लुट गए, हो लुट गए। मगर सामाईन, इस मुश्किल वक्त से भी ऐसे ही निकले जैसे मक्खन से बाल। माजरत माजरत, जैसे माशी बदहाली से पाकिस्तान, जैसे पुराने पाकिस्तान से नया पाकिस्तान और जैसे पनामा लीग से शरीफ खानदान। मगर अब तो आदत सी हो गई है इस गलत के साथ रहने की, प्रोफेसर के लेक्चर में सोने की और डीएच की अटेंडेंस मिस कराने की और वाइवे में डेमो से फेल का धब्बा लगवाने की। हाज़रीन इकराम, आदत सी हो गई है। आपने वो टैगलाइन तो सुनी है ना, रुलते गए पर चसबड़ी आई है। इथे रुल भी गया ते चसबड़ी आई।